तो चलो जी, ठीक है ना, वो तो हो गया हमारा एक तरीका जिसमें हमने क्या किया, जिसमें हमने ऐसा किया था कि सारे डिजिट जो हमने ऐसे ढूंढे जो 1 से या फिर 2 से या फिर 4 से स्टार्ट होते हैं और उन सारे नंबर्स को हमने ऐड कर दिया, है ना। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये है कि आप पहले टोटल अरेंजमेंट्स निकाल लो, है ना, इन डिजिट्स की 7 डिजिट्स की, टेकिंग 7 एट अ टाइम, आप ठीक है ना, टोटल अरेंजमेंट्स निकाल लो और उन टोटल अरेंजमेंट्स में से आप ऐसे नंबर्स माइनस कर दो जिसमें क्या होता है, एक्सट्रीम लेफ्ट वाली पोजीशन में 0 आता है। देखो इस बात को आप समझिएगा, ठीक है ना, जब आप इन डिजिट्स को अरेंज करेंगे, है ना, आपको क्या नंबर फाइंड करना है, इससे बड़ा नंबर फाइंड करना है, मतलब 7 डिजिट नंबर हमें निकालना है। और एट अ टाइम भी हमें कितने डिजिट यूज करने हैं, 7 डिजिट ही यूज करने हैं, है ना। एट अ टाइम भी हमें कितने यूज करने हैं, 7 डिजिट ही यूज करने हैं। तो जो नंबर्स आपको मिलेंगी, जो अरेंजमेंट्स मिलेंगी, और ये 7 डिजिट्स में 0 भी है ना, इन 7 डिजिट्स में 0 भी है। तो कभी कभी ऐसा भी होगा ना, ये जो एक्सट्रीम लेफ्ट वाली पोजीशन होगी, यहाँ पे 0 भी आ जाएगा क्योंकि हम अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे 0 भी आ सकता है। तो जब यहाँ पे 0 आ जाएगा, वो नंबर क्या हो जाएगा, 6 डिजिट नंबर हो जाएगा, है ना। नंबर क्या हो जाएगा, वो 6 डिजिट नंबर हो जाएगा। लेकिन हमें क्या बनाने हैं, हमें ऐसे नंबर्स बनाने हैं जो इस नंबर से बड़ा हो, मतलब 10 लाख से बड़ा हो। 10 लाख से बड़ा हो मतलब कैसा हो, 7 डिजिट नंबर हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 0 रख दूं तो वो क्या हो जाएगा, 6 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अभी टोटल अरेंजमेंट्स निकालेंगे। टोटल अरेंजमेंट्स में ऐसे भी नंबर्स मिलेंगे जिसके फर्स्ट वाली एक्सट्रीम लेफ्ट वाली पोजीशन में 0 रहेगा, और एक्सट्रीम लेफ्ट वाली पोजीशन में 0 है मतलब 6 डिजिट नंबर्स होंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल अरेंजमेंट्स निकालेंगे, उसके बाद 0 को एक्सट्रीम लेफ्ट वाली पोजीशन पे फिक्स करके 6 डिजिट वाले नंबर निकालेंगे, और उसको टोटल अरेंजमेंट्स में से अगर आप माइनस कर दोगे तो जो रिक्वायर्ड नंबर आपको मिलेंगे, जो रिमेनिंग नंबर्स आपको मिलेंगे, वो कैसे होंगे, 7 डिजिट नंबर्स होंगे, ठीक है ना। कैसे होंगे, 7 डिजिट नंबर्स होंगे। तो देखो लिखिएगा कैसे, ठीक है, और करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना, और ठीक है ना, हेयर, ठीक है, हेयर, ठीक है, हेयर वी हैव 7 डिजिट्स, हेयर वी हैव 7 डिजिट्स, हेयर वी हैव 7 डिजिट्स, आउट ऑफ विच जिसमें से देखो, और सारे डिजिट क्या आपको यहाँ पे डिस्टिंक्ट दिए हुए हैं, सारे डिजिट्स जो है यहाँ पे डिस्टिंक्ट नहीं है, जिसमें 2 जो है वो 3 बार आया हुआ है, 4 जो है आपको 2 बार दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि वी हैव 7 डिजिट्स आउट ऑफ विच, ठीक है, आउट ऑफ विच देयर आर 2 2s, है ना। कितने 2s है यहाँ पे, 2 2s है, ठीक है, एंड, ठीक है ना, एंड 2 2s है, एंड क्या है यहाँ पे, 2 4s, है ना। 4s कितने हमारे पास यहाँ पे, 2 4s, ठीक है, 2 4s। अब यहाँ पे देखो, सो अगर मुझे टोटल अरेंजमेंट निकालनी है भाई साहब, है ना, अगर मुझे टोटल अरेंजमेंट्स निकालनी है इन 7 डिजिट्स की, ठीक है ना, इन 7 डिजिट्स की, टेकिंग 7 एट अ टाइम, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और ये इस केस में आता है जिसमें सब ऑल द ऑब्जेक्ट्स व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, मतलब उस केस में आता है जिसमें सारे ऑब्जेक्ट जो डिस्टिंक्ट ना हो, कुछ ऑब्जेक्ट जो सेम हो। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे 2 जो है वो 3 बार आया मतलब सेम ऑब्जेक्ट है, और 4 जो है वो 2 बार आया मतलब क्या है, सेम ऑब्जेक्ट है। तो इस केस में हम परमुटेशन निकालने के लिए, अरेंजमेंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, n फैक्टोरियल बाय p1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय p2 फैक्टोरियल डॉट डॉट pk फैक्टोरियल, जिसमें p1 p2 pk क्या होता है, सेम ऑब्जेक्ट होता है ना। p1 p2 pk क्या होता है, सेम ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने हैं, 7, तो ये कितना हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय परमुटेशन और अरेंजमेंट्स ऑफ दिस सेम ऑब्जेक्ट्स। देखो सेम ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे क्या है, 2 है, और यहाँ पे देखो 2 कितने टाइम आया, यहाँ पे गलती से हमने 2 लिख दिया, यहाँ पे 3 2s है ना। कितने 2s है, 3 2s है ना, 1 2 3, कितने 2s है, 3 2s है। अब ये 3 2s कितने टाइम्स, कितने वेज से आप इसको अरेंज कर सकते हो, देखो 3 2s है, और एट अ टाइम भी आपको कितने लेने पड़ेंगे, 3 लेने पड़ेंगे, मतलब n की वैल्यू भी 3 हो गई, r की वैल्यू भी 3 हो गई। तो इस 2 को अरेंज करने के कितने रास्ते बनेंगे, 3 फैक्टोरियल, कितने रास्ते बनेंगे, 3 फैक्टोरियल रास्ते बनेंगे। देन यहाँ पे देखो 4 जो आपको दिख रहा है, ये 4 कितने टाइम यहाँ पे आया हुआ है, 2 टाइम्स आपको दिख रहा है। 4 जो है कितनी बार आया हुआ है, 2 टाइम्स आया हुआ है, मतलब नंबर ऑफ 4s भी हमारे पास 2 है, और एट अ टाइम भी हमें कितने लेने पड़ेंगे, 2 लेने पड़ेंगे ना, क्योंकि कितने 4s है, 2 4s है। तो एट अ टाइम भी हमें कितने लेने पड़ेंगे, 2 लेने पड़ेंगे, मतलब n की वैल्यू भी 2 हो गई, r की वैल्यू भी 2 हो गई, और हमें पता है कि npr इज इक्वल टू n फैक्टोरियल होता है व्हेन n इज इक्वल टू r। तो 2p2 भी क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल, मतलब ये जो 4 है इसको अरेंज करने के कितने रास्ते हैं, 2 फैक्टोरियल रास्ते, ठीक है ना। कितने रास्ते हो जाएंगे, 2 फैक्टोरियल रास्ते हो जाएंगे।
तो आपको टोटल अरेंजमेंट्स आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, 7 फैक्टोरियल को आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 7 फैक्टोरियल को अगर हम कैलकुलेट करेंगे और नीचे में यहाँ पे देखो 3 फैक्टोरियल है, तो 7 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो, 7 इंटू व्हाट, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू क्या 3 फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे बेटा कितना होना चाहिए 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल को आप क्या लिखेंगे 2 इंटू 1, ये 3 फैक्टोरियल यहाँ से हट जाएगा। यहाँ पे देखो ये 2 1 जा 2 और ये कितना होना चाहिए, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, मतलब यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 7 इंटू 6 5 जा कितना होता है 30 मल्टीप्लाइड बाय, है ना, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे देखो आपको कितना मिलेगा 2, है ना, यहाँ पे कितना मिलेगा 2, सो 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा 60, 7 इंटू कितना होना चाहिए 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा 60, और इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे 0 7 6 जा कितना होता है 42, तो मतलब कितना मिलेगा आपको 420। टोटल जो अरेंजमेंट्स है इन डिजिट्स की, है ना, टेकिंग 7 एट अ टाइम, आपको कितनी मिलेंगी 420 अरेंजमेंट्स मिलेगी। अब ये टोटल अरेंजमेंट्स हो गई। इन अरेंजमेंट्स में ऐसे भी तो नंबर्स होंगे ना जिसके फर्स्ट प्लेस में एक्सट्रीम लेफ्ट वाली पोजीशन में 0 है ना, मतलब ये 7 डिजिट नंबर्स तो है, लेकिन कुछ नंबर्स इसमें ऐसे भी है जिसमें फर्स्ट एक्सट्रीम लेफ्ट वाली पोजीशन में 0 आ गया, और जब एक्सट्रीम लेफ्ट वाली पोजीशन में 0 आएगा वो क्या हो जाएगा 6 डिजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 6 डिजिट नंबर होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन टोटल अरेंजमेंट्स में से 6 डिजिट नंबर्स को हमें निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अभी 6 डिजिट नंबर्स निकालेंगे, ठीक है ना, 6 डिजिट नंबर्स हम यहां पे निकालेंगे। सो लिखिएगा लेट अस फिक्स, ठीक है, लेट अस फिक्स 0 एट द एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन, एट द एक्सट्रीम, ठीक है ना, एट द एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन, ठीक है, एट द एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन, ठीक है ना। 7 डिजिट नंबर हमें बनाना है, 7 डिजिट नंबर्स हमें बनाना है। तो यहां पे देखिएगा कि ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और ये कितना होना चाहिए 7। अब इन 7 पोजीशंस में से जो फर्स्ट वाली पोजीशन है हमें क्या करना है 6 डिजिट नंबर निकालना है, मतलब फर्स्ट वाली पोजीशन क्या रखेंगे 0, यहां पे 0 रख दिया, तो यहां पे आप कोई भी नंबर रखो आपको क्या मिलेगा 6 डिजिट नंबर ही मिलेगा। तो मैं यहां पे अगर 0 को फिक्स कर दूं, है ना, यहां पे अगर मैं 0 को फिक्स कर दूं तो ये जो रिमेनिंग 6 पोजीशन है ये किस तरीके से फिल हो पाएगी, है ना। तो यहां पे हम कैसे लिखेंगे, नाउ रिमेनिंग, ठीक है, रिमेनिंग 6 पोजीशंस, रिमेनिंग 6 पोजीशंस कैन बी फिल्ड, ठीक है ना, कैन बी फिल्ड बाय रिमेनिंग 6 डिजिट्स, है ना, रिमेनिंग 6 डिजिट्स। अब यहां पे देखो आपके पास टोटल डिजिट्स कितने थे 7 डिजिट्स थे, आपके पास टोटल डिजिट्स कितने थे 7 डिजिट्स थे। 7 में से आपने अभी कितना यूज कर लिया 0 यूज कर लिया, मतलब कितने डिजिट बचे 6 डिजिट बचे, है ना, कितने डिजिट्स हमारे पास बचेंगे 6 डिजिट्स हमारे पास बचेंगे। और 6 डिजिट्स में देखो अब क्या क्या है, 0 तो आपने यूज कर लिया ना, अब क्या बचा 1 2 2 2 4 4, ठीक है ना, 6 डिजिट्स, दैट इज क्या क्या डिजिट से बचेंगे हमारे पास 1 2 2 2 4 एंड 4, ऑफ विच, ठीक है, ऑफ विच देयर आर, ठीक है ना, देयर आर कितने टूज है यहां पे, देयर आर 3 टूज, ठीक है ना, देयर आर 3 टूज, देयर आर 3 टूज, ठीक है, एंड 2 फोर्स कितने हमारे पास 2 फोर्स, देयर आर 3 टूज एंड 2 फोर्स, ठीक है। अब यहां पे देखो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने हो गए 6, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने हो गए 6। अब 6 में से कितने ऑब्जेक्ट जो है वो सेम है, 2 ऑब्जेक्ट्स मतलब 2 डिजिट्स हमारे सेम है, एक तो 2 है और एक तो 4 है। 2 कितनी बार आया हुआ है यहाँ पे 3 टाइम्स आया हुआ है, मतलब इसको हमें क्या करना पड़ेगा अरेंज करेंगे तो देखो यहाँ पे 3 बार 2 आया, मतलब नंबर ऑफ 2 कितने हो गए 3। एट अ टाइम भी आपको कितने लेने पड़ेंगे 3, मतलब क्या हो गया इसको अरेंज करने के कितने रास्ते 3p3। और जब हमें पता है कि npr इज इक्वल टू क्या होता है n फैक्टोरियल, जब n इज इक्वल टू क्या हो जाता है r हो जाता है, तो इसको अरेंज करने के कितने रास्ते हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल हो जाएंगे। और देखो 4 कितनी बार आया हुआ है यहाँ पे, 4 जो है वो यहाँ पे 2 बार आया हुआ है ना, 4 जो है कितनी बार आया हुआ है 2 बार आया हुआ है। तो इसको अरेंज करने के लिए हमें एट अ टाइम भी कितना लेना पड़ेगा 2 लेना पड़ेगा, ठीक है ना, कितना लेना पड़ेगा 2 लेना पड़ेगा। मतलब क्या है कि इस 4 को हम कितने वेज से अरेंज कर सकते हैं 2 फैक्टोरियल वेज से हम लोग अरेंज कर सकते हैं ना। तो टोटल अरेंजमेंट जो आपको यहां पे मिलेगी है ना, नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वर्ड्स, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड 6 डिजिट नंबर
ठीक है ना, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड 6 डिजिट नंबर्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो टोटल डिजिट्स हमारे पास कितने हैं 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल में से 2 जो 3 टाइम्स आया हुआ है, तो इसको अरेंज करने के कितने रास्ते, 3 फैक्टोरियल रास्ते, और ये जो 2 है ये जो 4 है ये 2 टाइम्स आया हुआ है, तो इसको अरेंज करने के कितने रास्ते, 2 फैक्टोरियल रास्ते। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, देखो कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, है ना, 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल को आप हटा दो तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, मतलब कितना होना चाहिए 2 इंटू 1, ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा कितना होना चाहिए 4, 6 5 जा कितना होता है 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा 60, मतलब आपको यहाँ पे कितना मिलेगा 60 मिलेगा, है ना। तो 6 डिजिट नंबर्स, नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स आपको कितने मिले, यहाँ पे 60 मिले। अब हमें क्या निकालना है 7 डिजिट नंबर्स, ठीक है ना। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड 7 डिजिट नंबर्स, 7 डिजिट नंबर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल अरेंजमेंट्स, ठीक है ना, टोटल अरेंजमेंट्स माइनस, डायरेक्टली मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, देखो रिक्वायर्ड 7 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, टोटल अरेंजमेंट माइनस 6 डिजिट नंबर्स, तो 6 डिजिट नंबर्स हमें कितने मिले हुए 60, और टोटल अरेंजमेंट्स हमारे पास कितनी है 420, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 420 माइनस क्या कर देंगे 60, 420 माइनस 60 कर देंगे तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा 360, है ना, कितना मिलेगा 360, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट टू द प्रीवियस आंसर, है ना। आप किसी भी वे से करो आपको जो है आंसर वो सेम मिलेगा, सिर्फ हमारा दिमाग चलना चाहिए, है ना, सिर्फ हमारा दिमाग जो है वो चलना चाहिए, जिस तरीके से भी चले आंसर जो है करेक्ट आएगा, ठीक है ना, लिखिएगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 24, ठीक है ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है। क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज कैन बी सीटेड इन अ रो सो दैट द नो 2 बॉयज आर टुगेदर, है ना। क्या कह रहा है कि कितने प्रकार से 3 कन्याओं और 3 बालकों को बिठाया जा सकता है इन अ रो, ठीक है, सो दैट नो 2 बॉयज आर टुगेदर, मतलब एक बेंच पे अगर उन्हें बिठाया जाए तो आप किस तरीके से 5 गर्ल्स और 3 बॉयज को बिठा सकते हो, सो दैट द नो बॉयज कम टुगेदर, मतलब कैसा होना चाहिए, मतलब ये इस टाइप का अरेंजमेंट होगा, एक गर्ल एक बॉयज, एक गर्ल एक बॉयज, है ना, तो इसी तरीके से आप अरेंज कर पाओगे ना, 2 बॉयज साथ में नहीं आने चाहिए। क्या कह रहा है कि नो बॉयज कम टुगेदर, नो 2 बॉयज कम टुगेदर, मतलब 2 बॉयज जो है 2 बालक जो है साथ में नहीं आने चाहिए। अगर 2 बालक साथ में नहीं आने चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, उनके बीच में कन्या को बिठाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, मतलब 2 बालकों के बीच में एक कन्या, है ना, 2 बालकों के बीच में एक कन्या और 2 कन्याओं के बीच में एक बालक, इस तरीके से ये अरेंजमेंट होगा, ठीक है। आप बात को समझिएगा कि आपको 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज को बिठाना है और इस तरीके से बिठाना है, ठीक है ना, इस तरीके से इसकी अरेंजमेंट करनी है कि सो दैट नो 2 बॉयज कम टुगेदर, मतलब 2 बालक जो है वो साथ में नहीं आने चाहिए। अगर 2 बालक मान लो ये साथ में बैठे हैं तो इनको अलग करना है तो क्या करना पड़ेगा, कन्याओं को बीच में बैठाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो इसका सोल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, लिखिएगा सोल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 24, ठीक है ना, सोल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 24। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गर्ल्स को अरेंज कर लेंगे। अब देखो कितनी गर्ल्स हमारे पास है, कितनी कन्याएं हमारे पास है, 5 कन्याएं, है ना, 5 कन्याएं हमारे पास अवेलेबल है। तो 5 कन्याओं को पहले हम क्या कर सकते हैं, बिठा सकते हैं ना, कि मान लो अगर A B C D हमारे पास कन्याएं है ना, A B C D E इतनी अगर हमारे पास कन्याएं हैं, मान लो कि जैसे हमारे पास अगर A B C D और E कन्याएं, मतलब टोटल 5 कन्याएं हैं, तो इनको मैं कितने तरीके से बिठा सकता हूं, है ना। जैसे मैंने इस सीक्वेंस में लिया, एक सीक्वेंस हो गया। अब यहाँ पे कितनी कन्याएं हैं, 5 कन्याएं हैं। एट ए टाइम मुझे कितनी अरेंज करनी है, 5 अरेंज करनी है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, और r की भी वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। मतलब इसको कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है, इसको कितने रास्तों से अरेंज किया जा सकता है, 5p 5s, है ना, 5p 5s मतलब 5 फैक्टोरियल, है ना। तो इसको कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है, 5 फैक्टोरियल वे से। कैसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। नाउ लेट अस फर्स्ट सीट, ठीक है, लेट अस फर्स्ट सीट द गर्ल्स, ठीक है ना, 5 गर्ल्स, लेट अस फर्स्ट सीट दी 5 गर्ल्स, ठीक है। दिस कैन बी डन, अगर मान लो ए बी सी डी ये 5 गर्ल्स हमारे पास अवेलेबल है, तो इनको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, कितने तरीके से इनको बिठा सकते हैं हम लोग। टोटल सीट्स कितनी है, 5। एट ए टाइम हमें कितनी गर्ल्स लेनी है, 5 गर्ल्स लेनी है, ठीक है। सो दिस कैन बी डन
दिस कैन बी डन इन 5p 5 वेज, है ना, इन 5p 5 वेज, दैट इज, इसी का मतलब क्या होगा 5 फैक्टोरियल, है ना, इसी का मतलब क्या होना चाहिए 5 फैक्टोरियल होना चाहिए। व्हाई? क्योंकि हमारे पास वो फॉर्मूला है ना एनपीआर वाला कि एनपीआर इज इक्वल टू क्या होता है एन फैक्टोरियल, जब एन की वैल्यू और आर की वैल्यू जो है वो सेम हो, है ना, जब n की वैल्यू और r की वैल्यू क्या हो बराबर हो, ठीक है। सो दिस कैन बी डन इन 5p 5 वेज, ठीक है। नाउ करस्पॉन्डिंग टू ईच अरेंजमेंट, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग टू ईच अरेंजमेंट, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग टू ईच अरेंजमेंट्स, ईच अरेंजमेंट्स 5 बॉयज, सॉरी 3 बॉयज, है ना, 3 बॉयज कैन बी सीटेड, कैन बी सीटेड, ठीक है, कैन बी सीटेड। मान लो कि अगर हमने इस तरीके से गर्ल्स को अरेंज किया, है ना, 1 हो गया, 2 हो गई, 3 4 और 5, है ना, तो ये 5 गर्ल्स अगर हमने अरेंज की तो हमें बॉयज को इस तरीके से अरेंज करना है कि कोई 2 बॉयज जो है साथ में ना आए, तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, हमें कैसे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे एक बॉय लगाना पड़ेगा, यहाँ पे एक बॉयज लगाना पड़ेगा, यहाँ पे एक बॉयज लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी हमें एक बॉयज लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा और यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, है ना। इसी को आप कह सकते हो कि अगर मान लो ये हमारी मार्क्ड प्लेसेस हो गई, है ना, ये अगर हमारी मार्क्ड प्लेसेस हो गई, ठीक है, तो बॉयज का जो अरेंजमेंट है ओनली आप कहां पे कर सकते हो, मार्क प्लेस पे कर सकते हो, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि नो 2 बॉयज आर टुगेदर, मतलब बॉयज को आपको इस तरीके से अरेंज करना है कि 2 बॉयज जो है वो साथ में ना आए। तो अगर मान लो ये गर्ल्स हमने अरेंज कर दी, यहाँ पे ये 5 गर्ल्स हमने अरेंज कर दी, तो बॉयज को हमें कैसे अरेंज करना पड़ेगा, गर्ल्स के बीच में एक बॉयज अगर हमने यहाँ पे लगा दिया तो एक बॉयज हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। सो करस्पॉन्डिंग टू ईच अरेंजमेंट 3 बॉयज कैन बी सीटेड ओनली, है ना, ओनली ऑन मार्क्ड, ओनली ऑन मार्क्ड प्लेसेस, सिर्फ कहां पे हम उन्हें सीट कर सकते हैं, मार्क प्लेसेस पे सीट कर सकते हैं। अब देखो यहां पे टोटल कितनी मार्क प्लेसेस है, 1 2 3 4 5 6 मार्क प्लेसेस है, और एट अ टाइम आपको कितने बॉयज सिलेक्ट करने हैं 3। देखो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए, अभी 6 बॉयज हो गए, है ना, नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए 6, और एट अ टाइम आपको कितने सिलेक्ट करने हैं 3 सिलेक्ट करने, तो कैसे लिखेंगे, देयर आर, ठीक है, देयर आर 6 मार्क्ड प्लेसेस, 6 मार्क्ड प्लेसेस, 6 मार्क्स प्लेसेस एंड 3 बॉयज कैन बी सीटेड, कितने प्रकार से इनको अरेंज किया जा सकता है, टोटल कितनी है 6, एट अ टाइम कितने लेने हैं 3, सो 3 बॉयज कैन बी सीटेड, ठीक है ना, कैन बी सीटेड इन, ठीक है ना, इन व्हाट, इन 6p3 वेज, है ना, इन 6p3 वेज, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमें कैसे मिलेगी, देखो हमने एक इवेंट परफॉर्म किया जिसमें पहले हमने क्या किया, गर्ल्स को अरेंज किया, उसके तुरंत बाद हमने एक इवेंट परफॉर्म किया जिसमें हमने क्या किया, बॉयज को अरेंज किया। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आपको मिलेगी वो कैसे मिलेगी, बाय यूजिंग द प्रिंसिपल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। या फिर आप इसमें यह भी समझ सकते हो कि पहले आपने गर्ल को अरेंज किया और बाद में आपने क्या किया, बॉयज को अरेंज किया। तो जब आपने गर्ल्स को अरेंज किया उसके बाद जो प्रोसेस एंड हुई क्या, नहीं, गर्ल्स को अरेंज करने के बाद कंटिन्यूएशन में कौन सी प्रोसेस चली, बॉयज को अरेंज करने वाली, मतलब प्रोसेस यहां पे कैसी है, कंटिन्यूएशन में है। तो इन दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है ना, आपको क्या मिलेगा, बाय प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसी को आप मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल भी कह सकते हो। बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग required number of arrangements, required number of ways बोलो या फिर आप arrangements बोलो, दोनों बात सेम है, ठीक है। required number of ways is equals to क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट इवेंट में हमने क्या किया, जब हमने फर्स्ट इवेंट परफॉर्म किया तो हमने क्या किया, गर्ल्स को अरेंज किया। तो गर्ल्स को अरेंज करने के कितने रास्ते हैं यहाँ पे, 5 फैक्टोरियल वेज, है ना, कितने हैं 5 फैक्टोरियल वेज, मल्टीप्लाइड बाय प्रोसेस कंटिन्यूएशन में। देखो प्रोसेस गर्ल्स को अरेंज करने के बाद प्रोसेस यहां पे एंड हुई क्या, नहीं हुई। गर्ल्स को अरेंज करने के बाद फिर हमने क्या किया, तुरंत बाद हमने बॉयज को अरेंज किया, मतलब प्रोसेस कंटिन्यूएशन में है। और जब प्रोसेस कंटिन्यूएशन में होगी तो आप क्या लगाओगे, मल्टीप्लिकेशन लगाओगे। और यहाँ पे देखो जब हमने बॉयज को अरेंज किया तो हमने कितने वेज से किया, 6p3 वेज से अरेंज किया, है ना, कितने वेज से अरेंज किया, 6p3 वेज से अरेंज किया। अभी देखो 5 फैक्टोरियल जो है वो आपका यहाँ पे एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे देखो 6p3 है ना, तो हमारे पास वो फॉर्मूला है एनपीआर वाला फॉर्मूला क्या कहता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, है ना। तो ये np 6p3 कितना हो जाएगा यहाँ पे
6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो देखो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है ना। और यहाँ पे देखो मल्टीप्लाइड बाय 6 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू कितना होना चाहिए 4 इंटू 4 इंटू कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए 6 माइनस 3 मतलब कितना 3 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल को हम यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ पे देखो आपको क्या मिलेगा 5 4 से कितना होता है 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा 60 एंड 60 इंटू 2 कितना होना चाहिए 120 है ना। 5 4 जा 20 इंटू 3 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा 120। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाइड बाय 5 4 जा कितना होता है 20 इंटू 6 कितना हो जाएगा 20 है ना। और यहाँ पे 6 कितना होना चाहिए अगेन 120 है ना। देखो 5 इंटू 4 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा 120 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20 एंड 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12 मतलब 120। नाउ 120 इंटू 120 करेंगे तो क्या मिलेगा 0 0 एंड 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा 144 कितना हो जाएगा 144। तो आपको कितनी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मिलेगी, कितनी अरेंजमेंट्स मिलेंगे आपको 14,400 अरेंजमेंट्स, जिसमें कि आप इस तरीके से 5 गर्ल्स और 3 बॉयज को अरेंज कर सकते हो सो दैट दो बॉयज जो है 2 बालक जो है वो एक दूसरे के साथ नहीं बैठेंगे। तो कितनी अरेंजमेंट्स आपको मिलेगी 14,400 लिखिएगा।